बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, क्या आपने कभी ठंडे दिल से ये सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी की तगोदो, आपका दिन रात का खून पसीना और आपकी सारी मेहनतें आखिर कहाँ गायब हो जाती हैं? क्यों आपके हाथ में पैसा आता तो है, लेकिन वो पानी की तरह रेत से फिसल जाता है? क्यों आपके घर के चार दीवारी के अंदर कदम रखते ही सुकून की बजाय एक अजीब सी घुटन, बेचैनी और लड़ाई झगड़ों का तूफान आपका इस्तकबाल करता है? ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, ये कोई वक्ती परेशानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की इलामत है कि आपके घर में कुछ ऐसी खामोश रुकावटें मौजूद हैं जो आपके रिस्क के दरवाजों पर पहरा दे करना इन्हें बंद कर चुकी हैं। मुहर्रमुल हराम का ये मुकद्दस और बाबरकत महीना आपके लिए एक ऐसी सुनहरी घड़ी है ना, जहां आपके पास अपने घर की काया पलटने का आखिरी मौका मौजूद है। अगर आपने आने वाले चंद दिनों में अपने घर के एक एक गोशे को अच्छी तरह छान कर इन 7 खतरनाक चीजों को बाहर ना निकाला ना, तो याद रखिएगा कि आपका पूरा साल इसी तरह गुर्बत, बीमारियों और बेसुकूनी की नजर हो जाएगा। और साल के आखिर में आप सिर्फ ये सोच के रो रहे होंगे कि काश हमें ये बात पहले मालूम होती। मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। लिहाजा इस गुफ्तगू के एक लम्हे के लिए भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इनमें से एक भी चीज अगर आपके घर में बाकी रह गई तो वो आपकी तमाम नेकियां और बरकतें इस तरह खा जाएगी जैसे आग खुश्क लकड़ी को राख कर देती है। आइए इस सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि वो पहला जहर क्या है जो हमारी जिंदगियों में घुला हुआ है। दोस्तों, सबसे पहली रुकावट जो अल्लाह की रहमत के फरिश्तों को आपके घर की दहलीज से ही वापस लौटा देती है ना, वो है जानदारों की तस्वीर और मुजस्मे जो हमने अपनी दीवारों, अलमारियों, मोबाइल फोन्स और यहाँ तक के बच्चों के कमरों में सजा रखे हैं। क्या आपको मालूम है कि तस्वीरों का घर में होना अल्लाह की नाराजगी का एक बड़ा सबब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते हरगिज दाखिल नहीं होते। अब जरा तसव्वुर करें, जिस घर में मेहमान नहीं आता वो घर कितना वीरान और उजड़ा हुआ महसूस होता है, और जिस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ही ना आए, क्या वहां सुकून आ सकता है? क्या वहां बीमारियां दूर रह सकती हैं? हम अक्सर शिकवा करते हैं ना कि घर में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, पैसा कहाँ गायब हो जाता है। ये सब इन्हीं चीजों की नहुसत है जिन्हें हमने खूबसूरती का नाम देकर घर में पाल रखा है। शैतान आपको तरह तरह के वसवसे देगा। वो कहेगा कि ये तो महज आर्ट है, ये तो सिर्फ यादगारें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, क्या दुनियावी सजावट अल्लाह की रहमत से ज्यादा कीमती है? क्या आपका शौक आपके रिस्क की बरकत से ज्यादा अहम है? जिस दिन आपका रिस्क तंग होगा ना, जिस दिन घर में कोई बड़ी आफत आएगी, उस दिन ये तस्वीर और मुजस्मे आपके किसी काम नहीं आएंगे। तस्वीर से मुराद सिर्फ दीवारों पे लगे फ्रेम नहीं, बल्कि वो खिलौने भी हैं जो बच्चों के हाथों में होते हैं, और वो डेकोरेशन के नाम पे रखे गए परिंदों और जानवरों के मुजस्मे हैं जो घर को एक शैतानी हसार में ले लेते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि आपके घर में अल्लाह का नूर दाखिल हो, तो इन चीजों को आज ही अपने घर से निकाल दें, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। आप एक बार ऐसा करके तो देखें, आपको खुद महसूस होगा कि घर की फजा में एक अजीब सी पाकीज़गी और सुकून आ गया है। ये तो था पहला काम, लेकिन अब जो दूसरी चीज मैं बताने वाला हूँ ना, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपकी कमाई को खामोशी से खत्म कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। अब जरा दूसरे पहलू पे गौर करें, अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या आपके घर में सुबह से रात तक वाकई सुकून होता है? नहीं ना। हमने अपने घरों को तफरी का अड्डा बना रखा है। सारा दिन मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाने, हर वक्त टीवी पर ड्रामों का बेजा शोर और घर की फजाओं में मौसीकी की धुनें। क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि ये शोर हमारी रूह को मुर्दा कर रहा है? अल्लाह का फरमान है कि जिस दिल में जिक्र इलाही ना हो वहाँ शैतान का बसेरा हो जाता है। आप सोचते होंगे कि ये तो महज इंटरटेनमेंट है, लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके घर में रहमत के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करने का एक खामोश हरबा है।
موسیقی اور बेहुदा ड्रामों में अक्सर वो मवाद होता है जो हमें दीन से दूर ले जाता है। जब घर की दीवारें इन गानों, चीखों पुकार और बेहयाई को सुनती है ना, तो वो घर अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। फिर आप लाखों रुपए भी कमा लेना, ज़हनी सुकून आपको कभी नसीब नहीं होगा। क्या आप मानते हैं कि इन चीजों के शोर ने घर में तनाव पैदा कर रखा है? कमेंट्स में जी हाँ लिखें ताकि दूसरों को भी हकायक का अदराक हो। जिस घर में मौसीकी चलती है ना मेरे भाइयों, वहाँ के रहने वालों के दिलों से नेकी की तड़प खत्म हो जाती है। आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा, आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि इनके कानों में ना अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि शैतानी धुनें जा रही हैं। आज ही अपने घर का माहौल बदल कर देखें। सिर्फ एक दिन के लिए टीवी और गाने बंद कर दें और इसकी जगह ना किसी कारी की तिलावत या कोई अच्छी इस्लामी बात लगा कर देखें। आपको खुद महसूस होगा कि घर की हवा में कैसी अजीब सी ठंडक आ गई है। ये शोर जो हमने पाल रखा है, ये आपकी कमाई को खा रहा है। अगर घर का माहौल गंदा है तो आपकी कमाई सिर्फ अस्पतालों और परेशानियों की नजर हो जाएगी। ये तो दूसरी चीज थी, लेकिन तीसरी चीज तो ऐसी बला है जो घर के सरबराह के हाथों से रिस्क को ऐसे छीन लेती है ना, जैसे छलनी से पानी निकल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो घर से बरकत को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकती है, वो है बाहमी लड़ाई झगड़े और बदतमीजी। जिस घर में वालिदैन की चीखें सुनी जाएं, मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम ना करें या जहाँ भाई भाई से बदतमीजी करे, उस घर में अल्लाह की रहमत एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरती। आप चाहे कितना भी सदका दें या तिलावत करें, अगर घर में गाली गलौज और लड़ाई है ना, तो अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल नहीं फरमाता। जरा ठंडे दिल से सोचें, जिस घर में वालिदैन के दिल दुखते हों, क्या वहाँ से रिस्क का रास्ता खुल सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह ने रिस्क की कुंजी वालिदैन की खिदमत में रखी है। अगर आपके वालिदैन नाराज हैं या घर में इनकी बेइज्जती होती है ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपकी जेब हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह का अटल कानून है जो कभी नहीं बदलता। आप में से कितने भाई या बहनें ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने वालिदैन का दिल दुखाया है या घर में किसी से लड़ाई की है? हिम्मत करें और कमेंट्स में अपनी गलती का एतराफ करें। मांगने से अल्लाह माफ कर देता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आज अपने रिश्तों को जोड़ने का अहद कर रहे हैं। जो लोग घर में लड़ाई झगड़े करते हैं ना, इनके घर का खाना भी बरकत से खाली होता है। वो कितना भी महंगा खा लें, इनके जिस्म को ताकत नहीं लगती। बरकत सिर्फ मोहब्बत और इत्तेफाक वाले घर में आती है। अगर आपका घर मैदान जंग बन चुका है ना, तो समझ लें कि आपने अपनी कामयाबी को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया है। आज ही अपने घर की फिजा बदलें। अगर बहस हो रही है ना, तो खामोश हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देना, इसके लिए जन्नत के किनारे पे महल बनाया जाता है। हम अपनी अना के पीछे अपने पूरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। आज ही ये अहद करें कि घर में ऊंची आवाज नहीं होगी। जब आप रिश्तों को जोड़ेंगे ना, अल्लाह आपके रिज्क के दरवाजे खुद ब खुद खोल देगा। चौथी चीज मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला खुद पाक है और वो पाकीज़गी को ही पसंद फरमाता है। क्या आपको मालूम है कि जिस घर में सफाई नहीं होती, जहाँ बैतुल खला में गंदगी हो, जहाँ बावर्ची खाने में बर्तन गंदे पड़े हों, जहाँ घर के कोने कोने में निजासत हो, वहाँ शैतान डेरे डाल लेता है। आप लाख कोशिश कर लें, लाखों का सदका दे दें, लेकिन अगर आपका घर एक नापाक जगह बन चुका है ना, तो याद रखें वहाँ बरकत का दाखिला नामुमकिन है। जरा तसव्वुर करें, आपके घर में कोई बहुत खास मेहमान आए और आपका फर्श गंदा हो, तो क्या वो वहाँ ठहरेगा? हरगिज नहीं। तो फिर आपको क्यों लगता है कि अल्लाह की रहमत जो फरिश्तों के जरिए आती है, वो ऐसी गलीज जगह पे आएगी? गंदगी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये वो बोझ है जो आपके घर की दीवारों से सुकून को खींच लेता है। आप में से कितने लोग आज अहद कर रहे हैं कि वो अपने घर के हर कोने को चमका देंगे? कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप पाकीज़गी को कितनी अहमियत देते हैं। जिस घर में सफाई होती है ना मेरे भाइयों, वहाँ के रहने वाले बीमार भी कम होते हैं, क्योंकि गंदगी मनफी तवानाई को भी खींचती है। जब घर पाक साफ होता है ना, तो वहाँ के रहने वालों का दिमाग भी पुरसुकून रहता है। क्या आपने कभी नोट नहीं किया कि साफ सुथरे कमरे में बैठ के सुकून मिलता है, जबकि कबाड़ खाने जैसे घर में घुटन महसूस होती है? यही घुटन आपकी बरकत को खत्म कर रही है। सफाई का मतलब सिर्फ ऊपर से झाड़ू देना नहीं, बल्कि इन चीजों को बाहर निकालना है
जो नजासत का सबब बन रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। क्या हम अपने ईमान का निस्फ हिस्सा भी जाया कर देंगे? आज ही अपने घर का मुआयना करें और जो चीज नापाकी का सबब बन रही है इसे फौरी बाहर फेंक दें। ये छोटा सा अमल आपके घर को ना रिश्तों के लिए जन्नत बना देगा। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज जो आपके घर की बरकत को जड़ से उखाड़ फेंक देती है वो है आपकी आमदन का जरिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सिर्फ हलाल रिस्क खाओ। अगर आपका पैसा सूदी बैंकों से झूठ बोलकर, मिलावट करके या किसी का हक मार के आ रहा है ना, तो यकीन माने आप अपने हाथों से अपने घर में आग जला रहे हैं। आप लाख मेहनत कर लें, कितनी भी बड़ी नौकरी कर लें, अगर रिस्क में हराम का जर्रा भी शामिल हुआ तो वो पैसा आपके घर में सुकून नहीं बल्कि बीमारियां और परेशानियां लेकर आएगा। कभी गौर किया है कि महीना शुरू होते ही आपकी तनख्वाह क्यों खत्म हो जाती है? क्यों पैसा हाथ में आते ही बीमारियां या नागहानी अखराजात में उड़ जाता है? ये इसी हराम या मशकूक पैसे की नहुसत है जो बरकत को खा जाती है। अल्लाह का वादा है कि जो हलाल तरीके से कमाता है अल्लाह इसमें बरकत डालता है और जो हराम कमाता है अल्लाह इससे बरकत उठा लेता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि रिस्क में बरकत का दारो मदार सिर्फ हलाल तरीके पे है? कमेंट्स में सिर्फ हलाल लिखकर अपनी गवाही दें। हराम का एक लुकमा आपके जिस्म के खून में शामिल होकर ना आपकी औलाद की तबीयत को भी बिगाड़ देता है। इसीलिए आजकल की औलाद वालिदैन की बात नहीं मानती क्योंकि हमने इन्हें मशकूक पैसे से पाल रखा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नाफरमान बने? नहीं ना, हरगिज नहीं। तो आज ही अपने रिस्क के जराए को चेक करें। आपकी कमाई कम ही क्यों ना हो, अगर वो हलाल है ना तो अल्लाह इसमें ऐसी बरकत डालेगा ना कि आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी और आप सुकून से भी रहेंगे। लेकिन अगर आप करोड़ों भी हराम तरीके से कमाएंगे ना तो वो आपके घर में आग बन के रहेगा। आज ही तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको हलाल रिस्क अता करे। छठी चीज, और ये इतनी अहम है ना कि इसके बगैर घर घर नहीं रहता। जिस घर में अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता, जिस घर में ना तलावत होती है, ना जिक्र होता है और ना ही दुआ होती है, वो घर दरअसल एक कब्रिस्तान होता है। आपको हैरत होगी लेकिन ये सच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है और जिस घर में नहीं किया जाता, इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। अब आप खुद सोचें, क्या आप मुर्दा घर में रहना पसंद करेंगे? जरा अपने घर पे गौर करें, क्या वहाँ दिन में किसी भी वक्त अल्लाह का नाम गूंजता है या बस टीवी का शोर, मोबाइल की चीखें और दुनियावी झगड़े हैं? अगर आपके घर में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो यकीन जाने आपका घर खाली है, वीरान है और वहाँ शैतान की हुक्मरानी है। जितनी मर्जी दीवारें ऊंची कर लें, जितने भी महंगे फर्नीचर ले आए, अगर वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं तो सुकून की हवा वहाँ से नहीं गुजरेगी। आप में से कितने लोग आज अहद करेंगे कि आज के बाद अपने घर में कम से कम एक बार सब मिलके अल्लाह का जिक्र करेंगे या तिलावत सुनेंगे? कमेंट्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है ना, वहाँ अल्लाह खुद फरिश्तों को भेजता है कि जाओ मेरे बंदे के घर को रहमत से ढांप लो। जिक्र का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठ के तस्बीह पढ़ें, बस अपने घर में अल्लाह का नाम जिंदा रखें। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करना, ये छोटे छोटे काम आपके घर को जन्नत बना देंगे। जब आपका घर अल्लाह के नाम से रोशन होगा तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी उलझनें खत्म होने लगेंगी। आखिरी और सातवीं चीज याद रखें, तमाम तर नेकियों और सफाई के बावजूद अगर आपके घर में एक दूसरे के लिए दिल में मैल है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है या हर वक्त एक दूसरे के बारे में बदगुमानी है तो आपका घर कभी भी सुकून का गहवारा नहीं बन सकता। हसद वो आग है मेरे भाइयों जो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है। जब घर के अफराद एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होने की बजाय दिल में जलन रखते हैं ना तो अल्लाह इस घर से बरकत उठा लेता है। कभी सोचा है कि हम बाहर वालों के साथ तो मुस्कुरा के मिलते हैं लेकिन अपने ही घर के लोगों के लिए दिल में नफरत क्यों रखते हैं? ये बदगुमानी कि वो मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा है या इसकी औलाद मुझसे बेहतर है, ये सोच आपकी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। याद रखें, जो इंसान अपने भाई या बहन की खुशी में खुश नहीं हो सकता ना, अल्लाह इस इंसान को कभी ज़हनी सुकून अता नहीं करता। क्या आज आप इस बात का अज़म कर सकते हैं कि अपने दिल से तमाम तर नफरतें निकाल देंगे और आज ही अपने घर के हर फर्द को माफ कर देंगे? कमेंट्स में माफ कर दिया लिख करना अल्लाह को गवाह बनाएं।
کہ आज आपने अपने दिल को साफ कर लिया है। हसद करने वाला इंसान कभी मालदार नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नजर दूसरों की थाली पे होती है, अपनी नेमतों पे नहीं। जब आप दूसरों से हसद करना छोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे ना, तो अल्लाह आपको इतना देगा कि आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हसद रिस्क के दरवाजे बंद करने वाली सबसे बड़ी चाबी है। घर में मोहब्बत का माहौल पैदा करें, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के काम आए। जब घर में खैर ख्वाही का जज्बा होता है ना, तो अल्लाह खुद इस घर में फरिश्ते भेजता है। दोस्तों, ये सातवीं चीज अगर आपने निकाल दी ना, यानी हसद को खत्म करके मोहब्बत को बसा लिया, तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की रहमत कैसे दरवाजे पे दस्तक देती है। ये थे वो 7 काम जो आपकी जिंदगी और आपके घर का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुनना काफी नहीं, इस पे अमल करना जरूरी है। आज ही अपने घर का मुआयना करें और इन चीजों को बाहर निकाल कर अपने घर को अल्लाह का घर बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का असल तरीका क्या है? वो तरीका यही है कि हम इनके दिए हुए असूलों पे चलें। जब हम अपनी जिंदगी से शैतानी चीजों को निकालते हैं ना, तो अल्लाह हमें वो कुछ देता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपका घर सिर्फ दीवारें नहीं है, ये आपका सुकून है, ये आपकी पहचान है। अगर घर में बरकत नहीं तो फिर दुनिया की सारी दौलत भी बेमायनी है। आज ही खुद से वादा करें कि आप अपनी जिंदगी में एक नया इनकलाब लाएंगे। अपनी कमाई को हलाल बनाएं, अपने दिलों को नफरत से पाक करें, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र बुलंद करें और अपनी सफाई का ख्याल रखें। जब आप ये सब करेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी परेशानियां कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आपके बच्चे आप पे फर्माबरदार हो जाएंगे, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी और सबसे बढ़कर आपको वो ज़हनी सुकून मिलेगा जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये कोई जादू नहीं मेरे भाइयों, ये अल्लाह का वादा है। जो शख्स अल्लाह के लिए अपनी आदतें बदलता है ना, अल्लाह इसकी जिंदगी बदल देता है। क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? क्या आप तैयार हैं एक नई जिंदगी के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के घर में रोशनी ला दे, किसी के रिस्क के दरवाजे खोल दे और किसी की परेशानी का खात्मा कर दे। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और एक दूसरे के खैर खा हैं। इस नेक काम में मेरा साथ दें और कमेंट्स में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फायदा मंद साबित होंगी। अपनी जिंदगी में इन 7 असूलों को अपना कर देखें। ये तमाम 7 नुकात आपकी जिंदगी का वो रोशन बाप साबित हो सकते हैं जो अंधेरों को खत्म करके खुशहाली का सूरज तुलू करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ इन बातों को सुन लेना या पढ़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि कामयाबी का असल राज इन पर पुख्ता यकीन के साथ अमल पेरा होने में पोशीदा है। आज ही अपने घर की 4 दीवारी के अंदर झांकें, इन चीजों को तलाश करें जो बरकत के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं और बिला झिझक इन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकें। यकीन जाने, जब आप अपने घर को इन शैतानी असरात से पाक कर लेंगे ना, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह की रहमतें किस तरह बादलों की तरह आपके घर पे बरसना शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा, कामयाबी सिर्फ दिन रात की भाग दौड़ और मेहनत में नहीं है, बल्कि असल कामयाबी तो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने में है। जिस घर में अल्लाह राजी होता है, वहाँ रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद कुशादा हो जाते हैं। वहाँ की मिट्टी में भी बरकत आ जाती है और वहाँ के रहने वालों के चेहरों पर एक अलग ही नूर और सुकून दिखाई देता है। लिहाजा अपने रिस्क को हलाल बनाएं, अपने दिलों को नफरतों और हसद की आलाइशों से धो डालें और अपने घरों के दरो दीवार को अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर रखें। जब आपका घर अल्लाह के नाम से बात होगा ना, तो परेशानियां, बीमारियां और नाकामियां आपके करीब आने से भी डरेंगी। अल्लाह ताला आप सबके घरों को अपनी खास रहमतों, बरकतों, सुकून और सलामती से माला माल कर दे। आमीन। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात है ना, अल्लाह इन्हें अपनी रहमत से आसान फरमाए और आपके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल दे जहां से आपका गुमान भी ना हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमारी छोटी छोटी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सच्ची और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा अपने चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए रखें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और इंतहाई मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, जिसमें हम जिंदगी के किसी और अहम पहलू को आसान और मौसर अंदाज में समझेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
صحت و تندرستی کے ساتھ رہیے گا اور اپنے اس بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا تعاون اور محبت اسی طرح برقرار رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔